तो क्या हाल है बच्चों। एक बार फिर से जोरदार तरीके से हमारे चैनल एज पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। हमने अभी तक क्लास 10 के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स को कंप्लीट कर लिया और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा चैप्टर है जहां से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो जो पहला हमारा सिलेबस था, पहले का जो सिलेबस था उससे अब हमारा जो सिलेबस हो गया वो क्या हो गया, कम हो गया। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ हमको 2 टॉपिक्स पढ़नी है, उन दोनों टॉपिक्स को देखेंगे और हम जल्दी से जल्दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर, दैट्स नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है? तो ज्योमेट्री एक ब्रांच ऑफ मैथ्स होता है जहां पे हम फिगर की स्टडी के बारे में करते हैं, शेप्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? शेप्स की। तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द शेप्स। और कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट इज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट के पोजीशन को कौन बताता है? तो कोऑर्डिनेट बताता है। अब ये कोऑर्डिनेट बताएगा कैसे पोजीशन को? तो ये यूज करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, जिसके बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा था। तो एक बार फिर से हम उन सारी चीजों को रिवाइज करते हैं और फिर हम अपने क्लास को मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो आपने भी क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 2 एक्सिस होता है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई एक्सिस। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2D है, तो हम सिर्फ 2D के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम क्या कहते हैं? तो आपने कहा भैया इसको कहते हैं एब्सिसा। और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? तो वाई एक्सिस को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। अभी जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ज्वाइन करते हैं, मीट करते हैं, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। ओरिजिन मतलब कि जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टार्ट क्या होता है? एक्स एक्सिस भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है और वाई एक्सिस भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो जहां से स्टार्ट होता है दैट पॉइंट इज नोन एज 0,0, 0,0। ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई को। और अगर हम बात करें तो जो ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्शन के कारण ये जो पूरा प्लेन होता है, ये जो पूरा प्लेन है जिसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। तो ये जो एक्स वाई प्लेन है इसको ये जो एक्स और वाई एक्सिस है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? तो आपने कोई 4 इक्वल पार्ट्स में, जिनको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। और कैसे क्वाड्रेंट होते हैं? आपने कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर हम इस क्वाड्रेंट में बात करें तो आपने कहा भैया जब भी हम ओरिजिन से राइट साइड मूव करेंगे, ओरिजिन से राइट साइड मूव करेंगे तो जो ये एक्स एक्सिस होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जब ओरिजिन से राइट साइड मूव करते हैं, लेफ्ट साइड मूव करते हैं, तो एक्स एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव होता है। और जब भी हम ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वाई एक्सिस क्या होगा? पॉजिटिव। और ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वाई एक्सिस क्या होगा? नेगेटिव। तो आप लोग ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में जाने पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव और लेफ्ट डायरेक्शन में जाने पे नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जब अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करेंगे। तो इससे अगर हम बात करें तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है? तो आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होता है? नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। हमेशा याद रखिएगा जो पहला कोऑर्डिनेट होता है, पहला जो पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट में, वो रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को और ये रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को। तो ये सारी चीजें आपने क्लास 9 में पढ़ा था। यहां पे जो हमको पहली चीज पढ़नी है दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, कि क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? तो नाम से पता चल रहा है कि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच के जो डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम बनाएंगे दैट इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से वो डिस्टेंस फॉर्मूले से ही पूछेगा।
उससे पहले और कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपके क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से बात की जाए तो दो टॉपिक आपको पढ़ना है, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूले से ही हम फिर क्या सीखेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स को कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आपने को डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो मान लीजिए आपके पास कोई एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और हमको a और b के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करना है कि a और b इनके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो आप लोग इनकी जो बीच के डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्ट क्या होता है, फॉर्मूला। लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूले को तो नहीं पढ़ेंगे। आपने क्या कहा कि ये डायरेक्ट फॉर्मूले को नहीं है, आप प्रूविंग बताइए। तो डायरेक्ट हम क्या देखते हैं, पहले प्रूविंग को देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो आप लोगों को इस प्रूविंग को करने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा। ये होगा एक्स एक्सिस और ये क्या होगा, वाई एक्सिस। अब हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2। तो आपने को ये एक पॉइंट हमने ले लिया a जो कि क्या है x1, y1, और एक पॉइंट ले लिया b जो कि x2, y2। अब अगर हमने बात की तो आपने को ये अगर इसको हमने यहां से ज्वाइन किया तो क्या मिल रहा है कि ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा x1, और ये अगर यहां से ज्वाइन कर दिया तो ये जो डिस्टेंस होगा किसके इक्वल होगा, तो आपने को ये डिस्टेंस होगा y1। भाई y एक्सिस पे y1 होता और x एक्सिस पे x1 होगा। आपने कोई सेम एज इट इज अगर हमने b वाले भी पॉइंट को ले लिया, b वाले पॉइंट को लिया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपने को यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी x2, और ये जो डिस्टेंस होगी ये, तो आपने को ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी y2। ये डिस्टेंस y2 होगी, ये क्या होगी x2। अब क्या करते हैं, तो आपने को हमको a से b की डिस्टेंस चाहिए, तो क्या हम कीजिए a को b से ज्वाइन कर दीजिए। a को b से ज्वाइन किया तो आपने को ये एक ये लाइन आ रही है, एक काम कीजिए इस a को ऐसा परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिए, a b यहां पे लिख दिए c। क्या किया, तो a से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया किस पे, b पे, तो ये हमारी लाइन बन गई c। क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। आपने को अब अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है, तो ये जो बीच की डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी, तो आपने को बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। तो ये a से c की डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपने कोई बड़े में से छोटे को माइनस किया गया तो x2 माइनस x1। होप सो कि ये बात समझ में आ गई होगी। पूरा x2 था, ये छोटा सा x1 है, तो ये कितना बीच का हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 जाएगा। आपने कहा ये जो बड़ा पार्ट है वो है y2 और ये जो छोटा पार्ट है वो y1। बड़ा पार्ट है y2 और छोटा पार्ट क्या है, y1 है। तो ये जो बीच का पार्ट है ये कितना हो जाएगा, तो आपने ये जो बीच का पार्ट है ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो आपने वो ठीक है। अब क्या करते हैं, तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC में। ABC में C पे क्या है, 90 डिग्री है। एंगल C क्या है, 90 डिग्री। तो आपने कोई 90 के जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, तो आपने को ये AB है, और हमको पता है कि जो AB स्क्वायर होगा वो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के इक्वल होगा। कहां से, तो आपने को भैया बाई पाइथागोरस से, कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो ये कहां से हो गया, तो ये हो गया भाई पाइथागोरस से। पाइथागोरस से आपने कभी, अब देखिए इनकी वैल्यूज हमको पता है। AC कितना है, तो AC है x2 माइनस x1, और BC कितना है, तो y2 माइनस y1। तो BC कितना है, तो आपने को ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और AC कितना है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आपने कभी ये x वाले को पहले लिख लेते हैं और y वाले को बाद में लिख लेते हैं, और ये स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर का इधर क्या चला जाएगा, अंडर रूट। तो आपने कभी ये, तो आपने ये बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट में जाता है तो प्लस माइनस दोनों आता है। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखा, माइनस क्यों नहीं लिखा, तो माइनस हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ए बी क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होती है, एक लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमने सिर्फ पॉजिटिव को लिया। तो आपने कोई डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने कहा बिल्कुल एकदम सही, मजा आ गया, एकदम समझ में आ गया। समझ में अगर आ गया तो एक यहीं पे स्पेशल कंडीशन होता है, उसको भी देख लीजिए। अब वो स्पेशल कंडीशन क्या होता है उसको समझिएगा, ठीक है। स्पेशल कंडीशन को समझते हैं, तो आपने कोई स्पेशल केस क्या है, इसमें अगर स्पेशल केस की बात करें तो क्या है, तो स्पेशल केस क्या होता है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे कि दो पॉइंट दिया है, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ए और बी, इनके बीच में आप डिस्टेंस फाइंड करें कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, आपने इसको फाइंड किया।
लेकिन अगर ये जो a है वो हमारा ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाए, कहां पे शिफ्ट हो जाए, ओरिजिन पे, तो आपने कहा कि a को हमने ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया और b को हमने x1, y1 रहने दिया, a को ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया और b को x1, y1 रहने दिया। दैट मींस क्या कि हम किसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड कर रहे हैं। तो आपने कभी क्या फाइंड कर रहे हैं हम, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो पॉइंट की डिस्टेंस किससे फाइंड कर रहे हैं, ओरिजिन से फाइंड कर रहे हैं। तो उसको समझिए कैसे होगा। तो आपने कहा कि भैया अभी आपने लिखा है, अभी आपने बताया कि जो ए बी होगा वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और आपने कहा कि भैया एक कोऑर्डिनेट है 0,0 और एक x1 y1 नहीं मान के x और y मान लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आपने भैया x2 को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, या फिर x2 को x माना और x1 को 0 मान लिया का होल स्क्वायर, प्लस y2 को y माना और y1 को क्या मान लिया, 0 मान लिया, इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, तो आपने भैया x माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर क्या होगा, तो y स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। That means कि whenever you have to find the distance of a point from origin, then that will be equal to square of sum of whole under root. तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट, तो जो भी दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर उन कोऑर्डिनेट्स का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ओरिजिन से, तो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स। दोनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करेंगे, सम करके अंडर रूट लगा देंगे, तो दैट विल बी आवर रिजल्ट। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब समझिए हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है डिस्टेंस फॉर्मूले से, दैट इज नोन एज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो एकदम लाइव झिंगल अलग। क्यों लाइव झिंगल अलग, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से ही आपका क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला आपसे नहीं पूछेगा, दो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फाइंड कर, ये अगर पूछता भी है तो एमसीक्यू में पूछेगा क्या, तो ये पूछेगा इक्विडिस्टेंट से रिलेटेड, कि इक्विडिस्टेंट से रिलेटेड क्या होता है। तो बात को समझिए, नाम में अगर देखा जाए तो आपने को ये लिखा है इक्वी, नाम में अगर देखा जाए तो क्या लिखा है, इक्वी। इक्वी का मतलब क्या होता है, तो आपने को इक्वी मतलब होता है इक्वल, और डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो आपने को डिस्टेंट का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, तो आपने को ये इक्वल डिस्टेंस। तो अगर दो पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल दूरी पे हैं, दो पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इक्वल दूरी पे है, तो उनको हम क्या कहेंगे, इक्विडिस्टेंट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विडिस्टेंट पॉइंट कहते हैं। हमने कहा कि हमारे पास दो पॉइंट है, लेट ए एंड बी आर टू पॉइंट्स which are at equidistant from P। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास दो पॉइंट है A और B जो कि P पॉइंट से इक्वल दूरी पे है। तो आपने को ये एक पॉइंट P हो गया, इस पॉइंट P से दो पॉइंट है A और B, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट क्या है B, और दोनों के दोनों कैसे हैं, इक्वल दूरी पे। इक्वल दूरी का मतलब कि जितना PA होगा उतना ही PB होगा। तो आपने कोई एक काम कीजिए, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर, कोऑर्डिनेट्स ले लीजिए। तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। A का कोऑर्डिनेट्स आपने कभी ये मान लेते हैं x1 y1 है, और B के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं हम x2 y2। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि ये जो P से A की डिस्टेंस है, P से A की डिस्टेंस है और P से जो B के डिस्टेंस है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल। दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो बस अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं इक्विडिस्टेंस को क्वेश्चन को करने के लिए। आपने कभी अगर हम P से A के बीच की दूरी को फाइंड करें तो दैट विल बी इक्वल टू x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू P से B के डिस्टेंस को फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, तो आपने दिस विल बी इक्वल टू x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब आपने कभी दोनों तरफ क्या है, अंडर रूट है, दोनों तरफ क्या है, अंडर रूट है। तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो आपने कभी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। तो क्या मिल जाएगा, तो आपको हमको मिल जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, तो वहां से आप क्या करेंगे, आप करेंगे x और y के रिलेशन को फाइंड। क्या भाई हमको ये फॉर्मूला याद करना है? बिल्कुल फॉर्मूले को याद नहीं करना है, कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, याद रखिएगा कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट और बेसिक को बिल्ड करेंगे। मैंने आपको समझाया, अब जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया आपने बताया था इक्विडिस्टेंट वाले पॉइंट में हम कैसे सॉल्व करते हैं। बात क्लियर है? तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, जहां पे हमने आज क्या सीखा, डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा और डिस्टेंस फॉर्मूला के स्पेशल कंडीशन, साथ ही साथ इक्विडिस्टेंट को सीखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस करेंगे। अब क्वेश्चन के बाद हम फिर पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूले को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ढेर सारे क्वेश्चन के साथ, जहां से हमारा कॉन्सेप्ट और बेसिक और अच्छे से तैयार होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जोरदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए।